और हमास के लड़ाकों से मिले हथियारों की लिस्ट जारी की गई है। आईडीएफ ने हमास लड़ाकों से जब्त हथियारों की लिस्ट जारी की है। 7 अक्टूबर के हमले के बाद हमास लड़ाकों से मिले हथियारों की ये लिस्ट है। कई खतरनाक और विदेशी हथियार भी हमास के लड़ाकों से रिकवर किए गए हैं और उन्हीं की ये सूची जारी की गई है, लिस्ट जारी की गई है, जिनको डिस्प्ले पर रखा गया है। और 7 अक्टूबर को इजराइल में हमले के बाद हमास लड़ाकों से मिले हथियारों की लिस्ट इजरायली सेना ने जारी की है। इनमें से कई हथियार मारे गए और पकड़े गए हमास लड़ाकों के पास से मिले हैं। अब इससे जुड़ी जल्दी से आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। हमास लड़ाकों से कौन कौन से हथियार मिले, तो सबसे पहले मिला है गन और ग्रेनेड लॉन्चर, जिसमें कहा जा रहा है कि 375 मशीन गन है और 43 पिस्टल है। बिल्कुल। और देखिए, साइटिंग डिवाइस की बात करें, साइटिंग डिवाइस 2 मिले हैं और 4 पिस्टल भी उनके पास से रिकवर हुआ है। और इसके अलावा देखिए, गोला बारूद की बात करते हैं तो गोला बारूद 280 के करीब मिले हैं ये, और विस्फोटक ग्रेनेड 1493 विस्फोटक ग्रेनेड जो संख्या जब्त की गई है वो है। जी हाँ, विस्फोटक बेल्ट की बात करें तो 427 की संख्या में मिला, मैगजीन 370 मिला है। वहीं आरपीजी की बात करें तो 760 की संख्या में और 98 रॉकेट भी हमास के पास से बरामद किए गए हैं। एंटी एयरक्राफ्ट भी मिला है और एंटी एयरक्राफ्ट 5। वहीं दूसरी तरफ एंटी टैंक मिसाइल की बात करें वो 3 की संख्या में उनसे बरामद किए गए हैं। GPS 41 और लैपटॉप भी बरामद किया गया जिनकी संख्या 12 है। तो इस तरह से लगातार ये रिकवरी हुई है जिसकी लिस्ट सामने है। संचार उपकरण कैमरास की बात करें 147 की संख्या में ये मिले हैं। वहीं 45 विद्युत उपकरण भी मिले हैं। और दूरबीन की बात करें 2 दूरबीन और 147 सुरक्षा गियर भी मिले हैं। 6 गाड़ी मिली है, मैप और दस्तावेज भी मिले हैं जिसकी संख्या लगभग 167 के करीब बताई जा रही है। और ऐसे ही सामान्य उपकरण है जो कि 167 की संख्या में। तो ये सब कुछ मिला है हमास के पास। राजन कोचर सर, हमास के पास जो हथियार मिले हैं और हमास की जो रणनीति है सुरंगों में हथियारों का जखीरा बनाए रखने की, आम लोगों को ढाल की तरह इस्तेमाल करने की, कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी चुनौती इजराइल के सामने पैदा हो रही है। तभी अभी तक युद्ध नहीं खत्म हो सका है और जैसा आप लोग भी कह रहे हैं कि युद्ध ऐसे ही 2-3 महीने और भी चलेगा। हमास इतना ताकतवर कैसे हो गया इजराइल के नाक के नीचे? देखिए, ये तो साफ है कि एक इंटेलिजेंस फेलियर था मोसाड का और बाकी इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसीज का था, और उनके नाक के नीचे हमास ने अपनी ट्रेनिंग की और एक्सरसाइजेज भी करी, और बाहर अपने मॉक एक्सरसाइजेज भी साइट पे, जो इजराइल एक्चुअली देख सकता था ये एक्सरसाइज हो रही हैं, बट इजराइल को अंदेशा नहीं था कि हमास इतना ताकतवर बन सकता है कि वो उसकी डिफेंस फोर्सेस को चैलेंज कर सकेगा। बिल्कुल। तो ये एक एक्चुअली अंडरस्टेटमेंट था, आई वुड से दैट। और जो देश हमास को मदद कर रहे थे वो सामने अभी आ नहीं रहे, वो अपना इनकार कर रहे हैं। आपने सुना होगा नसरुल्लाह का भी स्टेटमेंट आया था कि इसमें ईरान का कोई रोल नहीं। तो ये बेसिक जो प्लेयर है इसका मिडिल ईस्ट का, ये अभी ईरान है। और अभी 12 नवंबर को IOC की एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है रियाद में जी। ये इसमें हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखना चाहेंगे कि इसमें सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में क्या रुख बनता है, बिकॉज दोनों पावर्स अभी कोशिश कर रही हैं मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए।